हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बताएंगे मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ये भी टॉपिक जो है 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10th, 11th, 12th है। और आगे चल करके जितने भी एग्जाम होते हैं सब एग्जाम में ये कॉमन चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ नहीं होती है, बहुत आसान होती है, समझने के ऊपर है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री जो वर्ड होती है 3 वर्ड से मिलकर बनी होती है। ट्राइग्नोमेट्री 3 वर्ड में देखिए आपका ट्राई, गोनोमेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब है साइड, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब कि 3 साइड से इंक्लोज्ड जो होता है, जो शेप होता है, उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने की जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, वो आपका ट्राइग्नोमेट्री कहलाता है। तो ट्राइग्नोमेट्री बेस्ड मेनली होता है ट्रायंगल पे, और ट्रायंगल पे ओनली फॉर ज्यादा से ज्यादा बेस्ड आपका होता है तो राइट ट्रायंगल पे। ऐसा नहीं है कि पूरे ट्रायंगल पे होता है, लेकिन ज्यादातर आपको राइट ट्रायंगल पे एक्सपेरिमेंट करना है। आपको 10th, 11th, 12th क्लास में जहां तक सारे का आपको राइट ट्रायंगल में बात करेंगे। तो ट्रायंगल आपको यही ट्रायग्नोमेट्री यही है, 3 साइड का मेजरमेंट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसी को हम ट्रायग्नोमेट्री कहते हैं। तो आइए कुछ फार्मूले देखते हैं इंपॉर्टेंट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, फिर इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले लिखते हैं सम बेसिक फार्मूले। सम बेसिक फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण और साधारण फार्मूला जो है क्या है ये देखिए। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल ये हमने बना लिया। ये आपका राइट ट्रायंगल है जिसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। इसको अगर हम ए बी सी ना लिख करके स्मॉल पी क्यू आर कर दें तो और बेस्ट है। इसको हम पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है। इस ट्रायंगल में इसको जो ये नीचे वाली जो साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, आधार। आधार क्या कहते हैं, बेस। इसी को क्या कहते हैं, बेस ही कहते हैं। ये आपका है क्यू आर जो है, इसको हम क्या कहते हैं, लंब। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये आपका पी आर, इसको देखो स्मॉल पी क्यू लिख दो, सबसे बेस्ट है। स्मॉल पी हो गया, और ये स्मॉल नहीं, पी क्यू स्मॉल नहीं लिखा जाता है, इसको आप लिख दीजिए एल एम एंड ऑफ, सही। क्योंकि ऐसी वैल्यू लिखें जो आपस में नाम ना आए, नहीं तो कंफ्यूज ना हो। तो एल एम एन आप में ये परपेंडिकुलर हो गया। ये एल एन जो है आपका हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, यहां पे अगर कोई एंगल है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो आपको पता है ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करें, ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा जैसे है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। इसी को अगर हम हिंदी में बात करें तो
तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एल एम एन फिर आपका आ गया। तो ऐसा करिए, इसका कुछ अलग है नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए आप एक्स वाई जेड लिख दीजिए, सिंपल सा एक्स वाई जेड। अब नहीं आएगा किसी तरह से। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब का मतलब हो गया, लंब को एल से डिनोट करते हैं और कर्ण को के से। ये आपका ये आपको एल हो गया और ये आपका बी बेस हो गया, इसको हम आधार से ए भी कहेंगे अभी हम, और ये आपका हाइपोटेन्यूस एच भी हो गया और कर्ण के भी हो गया। तो पहले हम हिंदी में बताते हैं, फिर इसको इंग्लिश में बताएंगे। दोनों तरह से आप ध्यान से देखिएगा, जो आपको आसान लगेगा वही करिएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण एल अपान के। फिर कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, जिसको आधार को ए से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, लंब को L से डिनोट करेंगे, आधार को A से। इसी का सेम अपोजिट साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान क्या है के, लंब का मान एल। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा जो होता है किसका, कास का अपोजिट होता है। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस कर्ण का मान क्या है कि आधार का मान क्या है, आधार का मान ए है। सेक हो गया। फिर ये आपका सेक काट जो होता है, काट जो होता है हमेशा tan का अपोजिट होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, ये हो गया। आधार को ए से डिनोट करते हैं, लंब को एल से। ठीक, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो था, हिंदी में बात हैं तो बात ये होता है। फिर अभी इसको इंग्लिश में भी बता रहे हैं। तो ये आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसको याद करने का तरीका है LAL अपान के। ठीक, इतना याद रखेंगे, इतना याद रखें तो हमारा जो है अच्छे से पूरा तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए L अपान के, ये आपका हो गया साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, क्या है लंब बटे कर्ण, आपका हो जाएगा साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, ये आपका क्या हो गया कॉस थीटा। लंब बटे आधार, ये आपका क्या हो गया tan थीटा। ठीक, इतना आपको पता हो गया। LAL अपान के अल्लाह बेटे का अगर आपको इतना याद रखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा है ना। अब जो इसका अपोजिट आपको इतना याद होना चाहिए, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, tan का अपोजिट क्या होता है कॉट। ठीक, तो कहने का मतलब ये साइन आपका लंब बटे कर्ण होगा तो कोसेक इसी का कर्ण बटे आधार लंब हो जाएगा, और कास का हो गया आधार बटे कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो लंब बटे आधार tan होता है, इसका अपोजिट काट आधार बटे लंब हो गया। क्लियर, डाउट नहीं है ना। आओ इसको इंग्लिश में देखते हैं। आइए इसको इंग्लिश में ध्यान से देखिए। इंग्लिश में देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब पी और बेस अपान बी, ठीक। पी बाई बी, पी बाई बी को हम साइन कहते हैं। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान सॉरी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, मिस्टेक हुआ, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होता है तो इसका मतलब पी अपान एच। कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये आपका हो जाएगा बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से, ठीक। tan का क्या होता है, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये परपेंडिकुलर को p से डिनोट करते हैं, बेस को p से डिनोट करते हैं, ठीक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज को s से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को p से डिनोट करते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका कास का अपोजिट, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज आपका h हो गया और बेस आपका b हो गया। इसको भी याद करने का ट्रिक है, इसको भी याद करने का ट्रिक है, p b p, p b p अपान h h इतना याद रखें, p b p अपान h h b, p b p अपान h h b, ये आप इसको याद रखेंगे तो भी आपको इंग्लिश में भी पूरा तैयार हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक समझिए, ट्रिक अगर आपको आता है तो समझ लो पूरा का पूरा बैठा ले जाएंगे, पूरा अधिक से अधिक फार्मूले को थोड़े में आप समझ करके और उसको माइंड में स्टॉप रखेंगे और कंट्रोल रखेंगे तो हमेशा के लिए तैयार रहेगा और अच्छे से तैयार भी रहेगा। तो देखिए p बाई एच, p बाई एच, p बाई एच को हम क्या कहते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, ये आपका हो गया साइन थीटा। b बाई एच, b बाई एच को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। p बाई b इसको क्या कहते हैं, tan थीटा, ये हो गया साइन कास tan हो गया। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना, देखिए h अपान p, यहाँ p बाई एच था, h अपान p आपका कोसेक हो जाएगा, b अपान h आपका कास है, इसका अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो h अपान b सेक हो जाएगा। और tan जो होता है p बाई b आता है, tan होता है तो b बाई p आपका कॉट हो जाएगा, ठीक। प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यहाँ पर ट्रायगोनोमेट्रिक ये रेशियो में ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो यही है। अब यहाँ पे एक बात और आती है, पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला में जो है क्या है कि आधा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपने ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और फिर उसके बाद बेस कहते हैं, बेस का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कर्ण का बराबर लंब का धन आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो परपेंडिकुलर स्क्वायर करो बेस स्क्वायर। अब यहाँ फिगर बात करें और हाइपोटेन्यूज से कौन बेस से कौन परपेंडिकुलर है, तो देखिए zx का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका क्या है yz का स्क्वायर और बेस क्या है xy का स्क्वायर, ठीक। तो यही आपका पाइथागोरस फार्मूला है। पाइथागोरस फार्मूले से हम से क्वेश्चंस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना। तो आते हैं दूसरा फार्मूला लेते हैं, अब ध्यान दीजिए, ये सब बेसिक फार्मूले थे। अब हम फार्मूले दूसरा लेते हैं जो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन
आर्क आर्क एंड एन एंगल। ठीक, अब हमें क्या बात करनी है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन आर्क। आर्क क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये तो देखिए पहले। आर्क क्या होता है, एंगल क्या होता है। तो ये आपका सर्किल है, सर्किल है। सर्किल के यहाँ बीचों बीच पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सेंटर कहते हैं ना। आप लोगों ने पॉइंट की डिफिनेशन नहीं पता है ना, बताएंगे। तो अभी आप पहले देखिए, ये सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, ये सेंटर है। सेंटर के आप इधर से खींच लेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। इसको और मिला लेते हैं तो ये भी आपका रेडियस हो गया। इसके बीच का जो एंगल बनता है इसको हम थीटा लिख लेते हैं। और यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। और इसका जो यहां से यहां तक इसका लेंथ है, लंबाई है, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, और ये आर्क की लेंथ जो है एल हो गया। इसको कहते हैं चाप, चाप कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। ठीक, तो आपको हिंदी पहले समझिए। कोण बराबर, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी को हम अगर इंग्लिश कहें तो आर्क, सॉरी एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस, एंगल, एंगल आपका क्या है, थीटा। आर्क क्या है, यल। रेडियस क्या है, आर। तो यल इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो ये आपका फार्मूला बन गया। किसमें ये फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एंगल। आर्क, यल और एंगल के बीच का जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम बहुत से वैल्यू निकालेंगे। इसमें आपको एंगल दिया रहेगा, रेडियस निकालना होगा, रेडियस दिया रहेगा तो एंगल निकालना होगा, और आर्क दिया होगा तो रेडियस, मतलब तीन में से कोई दो वैल्यू दी रहेगी, तीसरे का निकालना रहेगा ना। तो ये आपका हो गया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, अब बात करेंगे हम सम इंपॉर्टेंस फार्मूले। अगला है सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। सम इंपॉर्टेंट फार्मूले में देखिए क्या है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, ये देखो। अभी हमने जो बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा बताया था ना, तो वही चीज आप फिर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, भी हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा अभी बताया था। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, 1 अपान एच अपान पी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। P बाई एच है, इस एच पी को लाके डायरेक्टली इसके अपान कर दें तो बात तो वही होगी ना। तो 1 अपान एच अपान पी, तो ये इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा, और 1 अपान ये एच अपान पी को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। रिप्ले करके देखिएगा अगर भूल गए होंगे आप जरूर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। ऐसे सबका होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। फिर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान टैन थीटा। कहीं पे डाउट नहीं ना। हाँ, एक बात और है कि टैन थीटा इक्वल टू
होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन टेन और कॉट क्या है, एक दूसरे का अपोजिट ही है, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस है, यहाँ कॉस अपॉन साइन हो गया। ठीक है ना, डाउट नहीं है ना? बहुत अच्छे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो साइन कॉस टेन हो गया। अब आते हैं सम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सर्वसमका, त्रिकोणमितीय सर्वसमका इसे कहते हैं। इसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमका। ये हो गया त्रिकोणमितीय सर्वसमका। देखिए इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमका हमारा केवल 3 है। 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमका है, 3 आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी से देखिए हम कितनी आइडेंटिटी बनाते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है। इससे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे बना लिया हमने, इसी से बनाया हमने, नया नहीं जोड़ा था, केवल कॉस को इधर भेज दिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी कहने का मतलब एक आइडेंटिटी से 2 फार्मूले और बना दिया, ऐसे और बनाएंगे। ये आपका पहली आइडेंटिटी थी। सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। इस सेकेंड आइडेंटिटी में भी दो फार्मूले हम बना रहे हैं, 2 आइडेंटिटी यहाँ पे और भी बन जाएगी इसी के द्वारा, है वही चीज। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा यही है, टेन को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी हो गया। चलिए 1 को इधर ले आते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके द्वारा देखिएगा ध्यान से, तो ये इसमें क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा यही है, कॉट को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही आप क्या करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो अब देखिए मेनली 3 आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी से हमने कितने फार्मूले बना दिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 6 और 3 मिला के 9 फार्मूले हो गए। केवल मात्र आपको यही तीनों आइडेंटिटी अगर याद है तो ये अपने आप तैयार है, कोई नहीं संकेत नहीं, केवल हमने इसी के द्वारा बनाया है। आपको खाली समझने की देरी है। अगर आपको नहीं समझ पाते हैं तो फिर रटना पड़ेगा, रटनेंगे तो आप रटते रटते हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, माइनस से प्लस, प्लस का माइनस इधर उधर करते रहेंगे और क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ध्यान से समझें। तो आपको एक में 2 छिपा हुआ है, आपको निकाल दिया हमने इधर से भी और इधर भी से, और अच्छे से आपको तैयार भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज हो गए हमारे। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, इसको हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमितीय मापों, अनुपातों के माप, अनुपातों के माप, अनुपातों के माप, त्रिकोणमितीय अनुपातों के माप। ठीक, ये हो गया। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, ध्यान से देखिए। ये भी बहुत आसान है, लेकिन ट्रिक समझने का है। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत टफ पड़ेगा। ध्यान से देखिए, बहुत से गौर से क्या ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, बहुत गौर से करिएगा ध्यान, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो फिर रटने वाला मैथ में बहुत खराब चीज होती है। हर भी सब्जेक्ट में आप आराम से रट ले लेंगे, लर्न कर लेंगे, लेकिन मैथ में लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस रहते हैं और जो कंफ्यूजिंग करते हैं, जिससे आता वो क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पे गौर से एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो फिर कभी भूलेगा भी नहीं, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप बना ले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो सबसे पहले होती है वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री, और उसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 45 के बाद क्या होता है 60 डिग्री, इसके बाद क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, बस इसको रेस कर लीजिए, इधर का हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको हम यूज में लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इतने की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसी के द्वारा हमारे जितनी भी वैल्यू आएंगे 180, 270, 360 सब निकाल लीजिएंगे। इतना हमें केवल आपको तैयार होना चाहिए, इतने से हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, अब देखिए सबसे पहली बात ये आपको 0 लिख दिया गया, 1 लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा, 4 लिख दिया गया, सॉरी 2 के बाद 3 आता, 3, 4। कहीं डाउट? नहीं डाउट ना? अब इसमें क्या करते हैं, सब में हम 4 से डिवाइड करते हैं, सब में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करके अब सबका रूट ले लेते हैं। सबका रूट ले लेंगे 30 का रूट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है, रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। फिर 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 का रूट जो होता है 1/2 होता है। ठीक, ये 2 से 4 को काट देंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का रूट हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसका रूट लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा, 3 का रूट तो होता नहीं है, और 4 का रूट आपका 2 हो जाएगा। 4 ये आपका 4/4 कट जाएगा, वैल्यू आपकी 1 आ गई।
इतना डाउट नहीं है ना, बस ला के भरिए। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 आया। ठीक, अब ऐसे ही यहीं पे विशेष ध्यान देनी है कि कितना आपको समझ में आ गया। फिर आगे भी देखिए। अब देखिए कास का निकालना, कास का निकालना है, जो इधर वही पलटते चले जाते हैं। जो यहाँ 90 है वो आपका यहाँ 0 हो जाएगा, और जो यहाँ 60 है वो आपका यहाँ 30 हो जाएगा। √3/2। 45 का वही रहेगा, और 60 का आपका ये हो जाएगा जो वहां 30 है, और 0 क्या है होगा। ठीक, साइन का आशा क्या ना, टैन का निकालना। टैन के निकालने के लिए देखिए आपको बताया था अभी फार्मूला, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम टैन 0 की बात करें, टैन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू है क्या, साइन 0 की वैल्यू 0 है, 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 0/1 अर्थात 0। तो यह tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू आपका ये आपका 0 हो गया, ये पानी आपका 0 हो गया। ऐसे अगर हम tan 30 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा sin 30/cos 30। तो ये आपको दोनों का पान करेंगे तो ये 2 कट जाएगा। तो केवल आपको एक बार और स्टेप देखिए ध्यान से। अगर हम 30 tan 30 की बात करते हैं तो यहाँ sin 30 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 30 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए। अब बात ये है sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये आपका हो गया √3/2। 2 से 2 काट दिया गया, क्या बचा 1/√3, यही हुआ ना। तो यहाँ लाके रख दीजिए कितना 1/√3। ऐसे इसको अपान में करेंगे, sin 45 tan 45 बात करेंगे तो sin 45/tan 45, तो दोनों की वैल्यू सेम कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ऐसे आते हैं tan 60 की वैल्यू आपका √3 आएगा। अपनी कोई बताइएगा, क्योंकि ये 2 कट जाएंगे, केवल √3 बचेगा। बात ये आ रही है कि tan 90 की वैल्यू क्या है। हाँ भैया ध्यान दीजिए, tan 90 की, tan 90 डिग्री इक्वल टू होता है sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। ये हो गया। sin 90 की वैल्यू क्या है, sin 90 की वैल्यू आपका 1 है, cos 90 की वैल्यू 0। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड किया गया उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, इनफाइनाइट आती है। तो इसका मतलब 0 से 1 में डिवाइड करेंगे क्या हो गया इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड, इसे हिंदू में अपरिभाषित भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये नॉट डिफाइन हो गया। अब बात आती है कॉट की। कॉट हमेशा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, पता है ना। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अगर हम कॉट 0 की बात करें, कॉट 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री। तो 1/tan 0 की वैल्यू क्या है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू आपने निकाला है 0। तो अब 0 से 1 में डिवाइड करने क्या आया नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे भी आपका नॉट डिफाइंड आ गया। ऐसे पलटते चले जाइए। काट का हो, अब यहाँ पे आ जाएंगे काट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। 45 की वैल्यू 1 ही रहेगा, 1/1 होता है। और यहाँ पे 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। 1/√3 को पलटेंगे तो 1/√3। हाँ, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट की बात करें, ये भी देखो ध्यान से, बहुत बारीकी से समझिएगा। काट 90 डिग्री, काट 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1/tan 90 डिग्री। ठीक, काट 90 डिग्री इक्वल टू 1/tan 90 डिग्री। 1/tan 90 की वैल्यू, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट। अब ये भी बात है, इनफाइनाइट से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है। इनफाइनाइट से
किसी नंबर में डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है। कैसे आती है भी देखो, देखिए 1/0 को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट था, 1/1 इनफाइनाइट के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/0 लिख देंगे। तो अब ये 0 अब इसलिए ऊपर चला जाएगा ना, लो हो गया, सेटिस्फाई हो गए ना, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि tan 90 की वैल्यू आपका इनफाइनाइट आया तो cot 90 पर 0। ठीक, ऐसे आइए sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा जो होता है cos का अपोजिट होता है, तो cos का अपोजिट 1 है, 1 रहेगा। और इसके बाद sec 30 की वैल्यू क्या होगा, ये आपका cos का अपोजिट हो जाएगा 2/√3। ऐसे cos 45 का अपोजिट आपका sec 45 हो जाएगा, मतलब √2 हो जाएगा। 1/√2 को पलट देंगे तो √2 हो गया, ऐसे इसको पलट देंगे तो 2 होगा। हाँ, इसको पलटेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि 1/0 की इनफाइनाइट वैल्यू होती है। आइए कोसेक पे, कोसेक थीटा जो होता है साइन का अपोजिट, तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 1/2 का आपका उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो गया, और 2/√3 का √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का अपान 1 ही हो गया। तैयार हो गया ना, कहीं पे डाउट नहीं है। बनाने का तरीका अगर आपने सीख लिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आराम से याद हो जाएगा, नहीं तो आपको आप रटना पड़ेगा। sin 30 वैल्यू 1/2 ऐसे आप रटेंगे। cos थीटा वैल्यू, cos 60 वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आपको इस तरह से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से क्या है, सीखना, बनाना सीख लिए हैं तो आप एक बार या 2 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने का, तो हमेशा के लिए पूरे लाइफ में ये आपका वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार की ट्रिक है और बनाने का तरीका भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। अब दूसरी टॉपिक लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान दीजिएगा। तो ये अब हमारा इसी वक्त रेंज भी देख लीजिए। रेंज जो होता है कि साइन थीटा का रेंज कितना होता है, साइन थीटा का रेंज जो होता है -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। ऐसे कास थीटा का रेंज ये भी वही होता है, -1 से +1। tan थीटा का रेंज होता है, ये हो गया -∞ से, ये आपका हो जाएगा -∞ से +∞ ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा का जो रेंज है ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट -1 टू, ये आपका हो गया यूनियन 1 इनफाइनाइट, ये हो गया। ऐसे कार्ड का हो गया। और सेक का देखिए, सेक थीटा का यही चीज हो जाएगा इनफाइनाइट। कार्ड का आपका क्या लिखा है हमने, कार्ड का जो होता है वही tan का होता है, घबराइए नहीं। ये आपका ये -1 यूनियन 1 इनफाइनाइट, ये आपका सेक का हो गया। कार्ड का जो हो जाएगा यही जो आपको tan का, ठीक। फिर इसके बाद कोसेक की बात करते हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू आपका हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है भैया। कैसे ही हमें पता चल रहा ये भी बताइए। अभी हमने जो बताया कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आपके साइन थीटा की कितनी वैल्यू ने बताया है, 0 में आपका 0 बताया था, और 30 में 1/2 बताया था, और 45 में 1/√2 बताया था, और 60 में √3/2 बताया था, 90 में 1। इन सब में सबसे अधिक क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे अधिक जो वैल्यू है आपका 1 है, ठीक है। ऐसे ही रेंज जो मैक्सिमम और मिनिमम, और सबसे अधिक वैल्यू आपका 1 है, और सबसे कम वैल्यू है निगेटिव में आ जाएगा तो 1 से 1, -1 से +1, यही आपका रेंज हो जाएगा। ऐसे में सारा निकाला है, डाउट नहीं है। अगर आपको टेबल आपको बनाना सीख लिए हैं, उसी के माध्यम से इसका रेंज बता ले जाएंगे। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको हमने लिखा नहीं,
तो ये आपका था रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेंज है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं फिर, ध्यान दीजिएगा, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। धैर्य रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पूरे डाउट के साथ हम क्लियर करेंगे। तो अब बात हम यहाँ करेंगे, अब इसको रेस करके कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल इन कोऑर्डिनेट। तो इसमें हम बात, ये हो गया। चलिए आइए विशेष ध्यान दीजिएगा, ये भी टेबल आपको अगर समझ में आ जाएगा तो समझ लिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, यहां से यहां तक आपका कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। यहां से यहां तक कितने डिग्री बनता है? 180 डिग्री का। यहां से यहां तक कितने डिग्री बनता है? 270 डिग्री का। टोटल कंप्लीट एंगल कितना बनता है? 360। इतना डाउट नहीं है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एंगल के बारे में पता है, अगर नहीं भी पता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वहां पे एंगल के टाइप ऑफ एंगल और पूरा हमने बताया है, तो उसको आप देखेंगे तो सारे आपके कोऑर्डिनेशन चतुर्थांश क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रही बात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है? सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं ना, प्लस प्लस, और सेकंड में होते हैं माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस होते हैं। इतना तो आपको क्लियर है, फिलहाल इसको भी जरूरत नहीं है, आप केवल इतना जाने कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब बात यहां पे आती है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, अगर हम 90, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से यहां तक 90 है, 90 में से, ये पूरा 90 है, 90 में से कुछ भी वैल्यू हटाते हैं, थीटा मतलब, थीटा क्या है? ग्रीक वर्ड है, एंगल को मेजर करने का एक अनुपात मतलब कि एक मेजर माना गया है, जो कि वो ग्रीक वैल्यू है, लैटिन भाषा का वर्ड है ना, तो उसको कंफ्यूज नहीं कर सब बाल थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा, आप कहीं ऐसे भी लिखे मिलेगा साइन 90 माइनस ए, तो ए क्या एंगल है, वैसे ये भी एंगल है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, हमने बताया कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 90 है, 90 में से कुछ भी डिग्री लेस करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, और एक बात और है, अगर ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? 360 है ना, यहां से चलेंगे यहां तक आए कितना है? 360 है। अब 360 कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री यहां से हमने चला यहां तक आया, अब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है साइन 60 प्लस थीटा, तो ये भी आपका किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में है, 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट में है। सेकंड क्वाड्रेंट बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आपका यहां वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका यहां से यहां तक कितना है? 180 है। तो इसका मतलब ये है 180 डिग्री में से 180, सबसे पहली बात तो ये पहले 90 समझ लेते हैं। 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट हो गया, अगर प्लस कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा ना। 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर 180, हाँ भैया यहां से लेके यहां तक 180 है, इसमें से कुछ भी लेस करेंगे तुरंत तो सेकंड में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा आपका ये भी सेकंड में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? ये अगर इसी 180 माइनस की अगर आप प्लस कर दें तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
माइनस के स्थान पर अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 180 प्लस थीटा, तो ये आपका थर्ड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक 180 था ऑलरेडी और उसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो आपका ऑब्वियसली थर्ड में आ जाएगा। डाउट नहीं है ना, जरूर डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब ऐसे ही इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 270 थीटा माइनस 270 माइनस थीटा। ये कैसे? यहां से लेकर यहां तक 270 डिग्री है, 90 90 90 9 दूनी 18 9 3 27 270 डिग्री का एंगल ये टोटल यहां तक बनता है। अब उसमें से अगर कुछ भी घटाएंगे तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब आते हैं इसकी बात करते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है? यही चीज 270 थीटा में कुछ भी अगर जोड़ देते हैं, यहां तक तो 270 बॉर्डर हो गया, अगर इसमें कुछ भी ऐड किया गया तुरंत बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 270 प्लस थीटा और इसी को हम 360 माइनस थीटा भी कहते हैं। क्यों? यहां से यहां तक आते हैं तो 360 टर्म कंप्लीट होता है, यहां से लेकर यहां तक जब आते हैं 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है। अगर उसमें से कुछ भी वैल्यू लेस करते हैं तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आइए वैल्यू निकालते हैं। अब इतना आपको नोट कर लेना अपने कॉपी में कि 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना? ये चीज आपको नोट करना रहेगा। अब आते हैं, ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू, ध्यान से फटाफट देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है भैया, डाउट नहीं है? यही चीज प्लस में आता तो सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन का कॉस, कॉस साइन कॉस टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। साइन कॉस टेन। सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमने बताया 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, और 180 भी हमने बात किया था। 180 का मतलब ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा,
tan थीटा, sin cos tan cot 180 minus theta cot theta, sin cos tan cot sec 180 minus theta is equal to sec theta, cosec 180 minus theta is equal to cosec theta। ठीक, समझ में आ रहा ना? ठीक, अब 180 में अगर हम प्लस कर देते हैं आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और कास 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक, यही चीज हमने 270 की बात की है। अगर 270 माइनस हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन कॉस टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक, अभी रीजन बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या बदल रहा है, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, आप नोट करते रहे फटाफट। अब 270 से अब ले आते हैं तो माइनस से प्लस ले आएंगे, प्लस साइन 270 प्लस थीटा, ये आपका हो गया कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक, यहां तक डाउट नहीं ना? अब इसमें 360 की बात करते हैं। 360 भी होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा, साइन कॉस टेन 360 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, साइन कॉट टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक, अगर यही चीज प्लस में हो जाए तो फर्स्ट में जाएगा। आइए फर्स्ट में, तो ये हो गया साइन 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 360
माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec 360 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक, समझ में आया ना कैसे हमने बनाया है। अब यहाँ पे ट्रिक समझना है। इतने सारे फार्मूले को देख करके आप एक बार चौंक जाएंगे कैसे सर इतना फार्मूला हम याद करेंगे। तो इसको याद करने का कोई वो नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, उससे सारे फार्मूले आपके माइंड मेकअप हो जाएंगे, अच्छे से मतलब तैयार हो जाएगा। तो आइए हमारी इस बात को ध्यान दीजिए कि ये देखिए अभी तो हमें माइनस प्लस भी बताना है। सबसे पहले माइनस प्लस की बात करते हैं। तो इसको आल सिल्वर टी, आल सिल्वर टी कप। ठीक, आल सिल्वर टी कप याद करिएगा। जब भी इसका फार्मूला आएगा तुरंत माइंड में लिखिएगा आल सिल्वर टी कप। सर ने क्या बताया था? आल सिल्वर टी कप मतलब ये सब चाय के प्याले हैं? नहीं, चाय के प्याले तो है, इसको चाय को प्याले बना करके पी लेना है। मतलब ऐसा इसका शॉर्ट ट्रिक बनाना है कि जो उसको कागज की छोटी सी तिनकों में दबाकर पी जाए। तो ध्यान दीजिए, आल मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सारे के सारे जितने हैं सब के सब पॉजिटिव होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जितना जो जैसे है वैसे पॉजिटिव रहेगा, कहीं माइनस की कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं करना है। अब आते हैं सिल्वर। सिल्वर में यस से होता है सिल्वर, यस से होता है साइन, साइन का अपोजिट कोसेक। साइन और कोसेक सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे निगेटिव। साइन ये आपका पॉजिटिव हो गया, कॉस साइन के ऊपर कॉस, कोसेक साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये आपका माइनस 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 माइनस। आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। इसको आप चाहे तो आपको दूसरे कलर से ये माइनस प्लस का सिंबल चेंज करना, जाके आपको स्पष्ट हो क्या कहां चेंज किया गया है। ऐसे इधर भी आइए, साइन ये है, ये पॉजिटिव होगा, और कॉस कोसेक ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक, टी मींस होता है टैन, टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो देखिए टैन और कॉट, यहाँ टैन है ये और कॉट है ये, पॉजिटिव होगा, इधर भी टैन ये है, कॉट ये है, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे सारे निगेटिव हो जाएंगे। ये तो आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव। समझ में आ गया? ट्रिक समझ में आया? फिर आते हैं कप। कप जो होता है, कप सी से होता है, सी से होता है कास, कास का अपोजिट होता है सेक। तो इसमें कास और सेक, ये कास हो गया, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे कास ये पॉजिटिव और सेक आपका ये पॉजिटिव, बाकी सारे की सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक, एक बात और यहाँ पे सीखनी है कि सर ने कहीं आप 90 माइनस थीटा कास थीटा, कहीं कास माइनस 90 साइन थीटा, कहीं साइन का साइन लिख दिया। देख रहे हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जबकि साइन 360 प्लस थीटा साइन ए थीटा। अब यहाँ ये भी पकड़ना है कौन में किस में चेंजिंग हो रही है, किस में नो चेंजिंग हो रही है। तो ये आप इतना तो हो गया होगा ना। अब इसको आप यहाँ रेस्ट करके हम बताते हैं। ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, आई होप्स ये आपको तैयार भी हो गए होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, साइन 90 प्लस हो या माइनस, 270 प्लस हो या माइनस, इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, इसमें क्या हो जाएगा? चेंजिंग, चेंजिंग, चेंजिंग हो रहा। और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, इसमें नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। ठीक,
कहने का मतलब ये है, देखिए आपको दिख रहा है 90 और 270 में चेंज हो रहा है, बाकी 180 और 360 में नो चेंजिंग। साइन का साइन, कास का tan का tan, कॉटेड कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। समझ में आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद मिलेंगे, एंगल के 2 और 3 एंगल का डिफरेंस बताएंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले भी लेंगे, क्या बोलते प्रॉब्लम्स लेंगे, जिसके द्वारा हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।